चलिए बात करते हैं ऐसे पौधों के बारे में जिनको हम बेडरूम में नहीं रख सकते हैं, और ऐसा क्यों नहीं रख सकते हैं, उसका रीजन क्या है। सबसे पहले एक बात देखिए, जब हम घर के अंदर होते हैं ना, रात में दिन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और ऐसे में अगर हम ऐसे पौधे अपने घर के अंदर रख लें जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में, तो सोचिए उस एरिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे में चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें अपने घर के अंदर, बेडरूम के अंदर स्पेशली नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने फूलों वाले पौधों की। जैसे कि आपको ये मोगरा का पौधा दिखाई दे रहा है, जैसे गुड़हल दिखाई दे रहा है, चंपा दिखाई दे रही है। तो हमें इन पौधों को अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और वैसे भी इनको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए जो भी आपके फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको कभी भी घर के अंदर यानी बेडरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे पौधे के बारे में। फीकस बेंजामिन और फीकस की जितनी भी वैरायटीज हैं उनको मना किया जाता है कि उन्हें घर के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि रात में ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है। तो ऐसे में आपको फीकस के पौधों से बचना चाहिए। आप लगा जरूर सकते हैं लेकिन उसको आउटडोर लगा लीजिए, जैसे मैंने भी यहाँ पे देखिए बालकनी में इसको लगाया हुआ है। इसके अलावा जो लिलीज होती है, एमेलियाज होते हैं, इनको भी हमें अपने बेडरूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये भी हम रात के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऐसे में उस एरिया का जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी लिली के पौधे को अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप इसको बाहर जरूर लगा सकते हैं। हमें एलोवेरा को भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हालांकि ये एक स्ट्रेस रिलीविंग प्लांट है, लेकिन फिर भी जो एलोवेरा है वो भी ऑक्सीजन तो देता ही देता है, लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ता है। तो ऐसे में हमें एलोवेरा के पौधे को भी अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, ज़नाडू की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज आती हैं जिन्हें अपने घर के अंदर हमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। तो ऐसे में आप इस पौधे को भी अपनी बालकनी में प्लेस कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर पौधा है, ये भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन रात के समय ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। एस्पार्गस की देखिए बहुत सारी ऐसी वैरायटीज आती हैं जो हमारे घर के अंदर अच्छे से ग्रो भी कर जाती हैं और रात के टाइम पे ऑक्सीजन भी छोड़ती हैं। बट जो एस्पार्गस की आप जो ये वैरायटी जो देख रहे हैं, ये रात के समय बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। तो इसी को भी हमें अपने बेडरूम के अंदर प्लेस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें अरिका पाम को भी बेडरूम के अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये शेड लिविंग प्लांट के होने के साथ साथ इसको सनलाइट भी चाहिए होती है। अगर आप इसको बेडरूम में रख लोगे जहाँ पे लाइट नहीं आती है तो सबसे पहली बात तो ये कि ग्रो नहीं कर पाएगा और इसको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, और ऐसे में ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना शुरू कर देगा। तो आप इसको आउटडोर रखिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको कम से कम 2-3 घंटे की सनलाइट मिल जाए। जो फोनिक्स पाम होते हैं ये भी बहुत अच्छे से इंडोर्स चल जाते हैं, लेकिन इसको बेडरूम में रखने से बचें क्योंकि ये भी रात के समय बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर मत रखिए। I mean, इंडोर रख सकते हैं लेकिन बेडरूम में इसको प्लेस मत कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको ये जितने भी पौधे बताए हैं ये सारी रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोड़ते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और इसके अलावा आप गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपके पास कौन सा इनमें से ऐसा पौधा है जो आपने अपने घर के अंदर इंडोर रखा हुआ है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।